मेहमानों को खिलाना हो कुछ स्पेशल या टी टाइम को बनाना हो कुछ ख़ास, तो ये रेसिपी आपके लिए है और बहुत ही सस्ती और रीज़नेबल और जल्दी से बन जाने वाली। और ये देखें माशाल्लाह से अब समोसों और पकोड़ों को कहें बाय बाय और ये मज़ेदार से सैंडविच आज ही बनाएं। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और वो भी बगैर ब्रेड के। इसके लिए हमें ब्रेड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी मैदे वगैरह की। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। इन सैंडविचेस के लिए हमें चाहिए आलू और वो भी बॉईल किए हुए। ठीक है, इनको मैंने बॉईल कर लिया हुआ, लेकिन ये हार्ड बॉईल हैं। आपने बिल्कुल इसको नरम सा नहीं कर देना, वरना फिर आपके जो सैंडविच है ना कुरकुरे से नहीं बनेंगे। ठीक है, आलूओं को हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ चिकन। ये 1 कप मैंने लिया है, ये भी डाल देंगे। अच्छा खासा हम इसमें डालेंगे धनिया, इससे बहुत जो है ना चीज़ फ्रेश लगती है। एक छोटा सा प्याज है, ये डाल देंगे बारीक कटा हुआ। सब्ज़ मिर्चें हैं 3 अदद, ये भी डाल देंगे बारीक कटी हुई। अब बारी है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून और कुटी हुई मिर्चें भी डालेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी, तकरीबन 1 चुटकी, सिर्फ कलर के लिए ऐड करें। बस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन चीज़ बहुत कमाल की बनेगी। ये लें जी, ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में और अपने सैंडविच का अगला काम करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल डाल दिया और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई हो जाए, जलाना नहीं है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये 1/2 कप सूजी है, ये डाल देंगे और इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है कि सूजी में से एक सौंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ज़ीरे के साथ सब आप सूजी को भूनेंगे ना तो बहुत मज़े का टेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, ये 1/2 कप मैंने लिया है सूजी और इसमें पानी डालेंगे पूरा 1 कप, यानी कि सूजी का डबल हमने पानी डाल देना। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे और फ्लेम आपकी लो होनी चाहिए। 1/4 टीस्पून जितना नमक ऐड करेंगे या अपने टेस्ट के मुताबिक, और 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर, ताकि ये जो है हमारी ये हमें फीकी ना लगे जब हम इसको फ्राई करें। बैटर जो हम रेडी करें ना सैंडविचेस के लिए, अब हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना यहाँ तक कि सूजी जो है पैन छोड़ दे। अभी तो आपको बहुत लिक्विड सा लग रहा है ना, या आहिस्ता पानी जो है ये सारा ड्राई हो जाएगा। ये लें जी, सूजी जो है हमारी इकट्ठी होना शुरू हो गई है। इस टाइम पे आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बस इसको इस तरह करते हुए इकट्ठा कर लेंगे। ये लें जी, एक स्मूथ सा पेस्ट हमारा रेडी हो गया। ये देखिए, ठीक है, इसे पैन छोड़ना शुरू कर दिया। बस इसको इकट्ठा करेंगे और हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं और फिर इसका बाकी का काम करते हैं। ये लें जी, ये जो मिक्सचर है हमारा ये ऑलमोस्ट ठंडा हो गया, लेकिन आपने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना। ठीक है,
अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैदा, ठीक है, सिंपल फ्लावर। और अब हम इसको छान लेंगे और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो खाली मैदा भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर को स्किप कर सकते हैं, या चाहें तो इसमें चावलों का आटा भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। ये लें जी, सारा हमारा मैदा जो है मिक्स हो गया, मैदा और कॉर्नफ्लोर, ठीक है। और ये तभी मिक्स होगा जब आपकी डो जो है ये नीम गर्म सी होगी, ठीक है। इसको बिल्कुल ठंडा करके आपने मिक्स नहीं करना। चलें इसको अब साइड पे करते हैं। अच्छा जी, अब ये आलूओं वाला बैटर मैंने ले लिया है। अब इसकी हम शेप कैसे बनाएंगे, ये देखिए, इसके हमने स्क्वायर से कबाब बना लेने हैं। इस तरह से ये देखें, इस तरह, इतनी इसकी थिकनेस है और इस तरह स्क्वायर शेप में बना लेंगे। ये लें जी, हमारे स्क्वायर कबाब जो हैं ये रेडी हो गए हैं और ये देखें, ठीक है। चलें अब अपने सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। ये लें जी, बैटर को आपने किसी भी चीज़ पर इस तरह फैला लेना और नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा देना, 1 टीस्पून जितना, ठीक है। अब हम इसके इतने इतने स्क्वायर पीसेस काटेंगे। ये लें जी, इसके पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब इस तरह एक पीस उठाएंगे, इसकी शेप को इस तरह ठीक कर लेंगे, अगर थोड़ी सी ख़राब हो जाए। इसके ऊपर रखेंगे एक कबाब और इसको पूरा फैला देंगे, ठीक है। इस तरह अच्छे से हमने इसको कवर कर देना। और एक दूसरा पीस उठाएंगे और इसको इस तरह कवर करके और इसकी भी हमने शेप बिल्कुल ठीक कर लेनी है। ये देखें जी, इसकी मैंने सारी है शेप, इसकी ज़बरदस्त सी बन गई। अब स्पैचुला ले लेंगे और इस पर हम इस तरह इम्प्रेशंस दे देंगे, जैसे मर्ज़ी आपका दिल करे वैसे दे दें। ये देखें जी, परफेक्ट सा हमारा सैंडविच रेडी हो गया। इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे। ये लें जी, मज़ेदार से सारे सैंडविच जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे और वो भी बिना किसी कोटिंग के। ये लें जी, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई ही करना है। ऑयल गरम करके तो आपने फ्लेम को लो कर देना, ठीक है। अब इसमें डाल देंगे। ये लें जी, सारे सैंडविच मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब फ़ौरन से आपने इसको नहीं हिलाना, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक साइड पे कलर आ जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और फ्लेम आपने लो ही रखनी, मीडियम टू लो। चलें जी, अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। अब देखो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह सारी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे सारे सैंडविच रेडी हो चुके हैं और खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। ये देखें, गोल्डन सा, ठीक है। अब मैं इनको निकाल लूँ तो फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारे सैंडविच सारे हो चुके हैं रेडी और बहुत मज़े के बने हैं। अब आपको चेक करवाऊँ कि ये क्रिस्पी कितने हैं। ये देखें, वो देखें, लुक इसकी चेक करें। जो आपके मेहमान हैं ना, वो आपसे इम्प्रेस हुए बगैर तो रह ही नहीं ना सकते। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।